हादसे जब आते हैं तो पहले दस्तक नहीं देते हैं, वो बस एक पल में ही जिंदगी बदल देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, क्या उस पल हमने सुरक्षा को चुना है या लापरवाही को। इसी प्रसंग में मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब ऑर्गेनिक सेफ्टी अवेकनिंग द सेफ्टी माइंड में भी किया है। एक बड़े ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट में क्रॉस आर्म उठाया जा रहा था। करीब 50 मीटर की हाइट पे टावर की 2 लेग्स पर 4 फिटर्स नीचे से तैयार किए हुए क्रॉस आर्म का उनके लेवल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। सडनली क्रॉस आर्म झोल खा गया और एक लेग से टकरा गया, जिससे उस पर खड़े दोनों फिटर्स नीचे गिर गए। दोनों फिटर्स ने सेफ्टी हार्नेस पहनी हुई थी, लेकिन एक ने उसे एंकर नहीं किया था। वह 50 मीटर की हाइट से नीचे गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इंसिडेंटली वह टीम में न केवल उम्र में सबसे बड़ा था, बल्कि सबसे एक्सपीरियंस फिटर भी था। शायद उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये सोचा होगा, 10-12 साल से रोज ये काम कर रहा हूं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। ये घटना में बताती है कि हादसे कभी बता के नहीं आते, वे अचानक आते हैं और उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, सुरक्षा का दृढ़ संकल्प। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की खास सीरीज सेफ्टी गीता के हमारे 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वे मंच है जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों से सुरक्षा के कुछ अमूल्य सबक सीखने का प्रयास करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक के बारे में बात करेंगे, जो दृढ़ संकल्प अर्थात फर्म डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है। और यह श्लोक इस प्रकार है, तम विद्या दुख संयोगम योगम योग संगतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। इसका सरल अर्थ है, जिस स्थिति में दुखों से पूरी तरह अलगाव हो जाता है उसे ही योग कहते हैं। इस योग को दृढ़ निश्चय के साथ बिना थके और बिना निराश हुए लगातार अपनाना चाहिए। दोस्तों, सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम इस श्लोक को देखें तो हमारे काम में दुख का मतलब है कोई हादसा, चोट या जान का नुकसान, और योग का मतलब है सुरक्षा का वह रास्ता जो हमें हादसों से दूर रखता है, यानी कि हमारे सेफ्टी रूल्स, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स, पीपीई इत्यादि। अगर हम इन नियमों का पालन हर रोज, हर समय और हर पल दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे, तभी हम हादसों से बच सकते हैं। आइए अब इस श्लोक से सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं और हर सबक को उदाहरण सहित समझते हैं, ताकि हम इन्हें अपने कार्यस्थलों में आसानी से लागू कर सकें और अपने कार्यस्थलों को सुरक्षित बना सकें। पहला सबक है डेली सेफ्टी कमिटमेंट अर्थात सुरक्षा रोज का संकल्प। सुरक्षा एक बार का काम नहीं, यह हर रोज का अभ्यास है। सुरक्षा नियमों का पालन हर दिन, हर पल और हर काम में बिना थके और बिना हारे होना चाहिए। हर सुबह काम पर आने से पहले अपने मन में यह ठानना है कि आज मैं और मेरी टीम बिना चोट के घर वापस जाएंगे। यह रोज का संकल्प हमारे हर छोटे बड़े निर्णय को दिशा देता है। तभी हम खुद को और अपने साथियों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण स्थल पर एक मजदूर हमेशा हेलमेट पहनता है, लेकिन एक दिन जल्दी में बिना हेलमेट के चला जाता है। उसी दिन ऊपर से कोई भारी औजार उसके सिर पर गिरता है और उसे गंभीर चोट लग जाती है। अगर उसने रोज की तरह हेलमेट पहनी होती तो हादसा टल सकता था। याद रखिए, सुरक्षा में आज नहीं का मतलब कभी नहीं है। दूसरा सबक है नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी इवन इन टफ सिचुएशंस अर्थात कठिन हालात में भी सुरक्षा से समझौता नहीं। कभी कभी हालात जैसे थकान, समय की कमी, मौसम की परेशानी या जल्दी काम खत्म करने का दबाव हमें नियम तोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन इसी समय हादसे का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वही व्यक्ति सुरक्षित रहता है जो दबाव में भी नियम तोड़े बिना काम करता है। उदाहरण के लिए,
फैक्ट्री में किसी मशीन की मरम्मत करनी थी। कर्मचारी ने समय बचाने के लिए लोटो प्रोसीजर नहीं अपनाया और मशीन पर काम करने लगा। अचानक मशीन चल पड़ी और कर्मचारी के हाथ में गंभीर चोट आई। अगर उसने लोटो का सही प्रोसीजर अपनाया होता तो उसे चोट नहीं लगती। याद रखिए, किसी हाल में भी सुरक्षा छोड़ना मतलब खतरे को बुलावा देना है। तीसरा सबक है विक्ट्री ओवर बोर्डम एंड नेग्लिजेंस, अर्थात ऊब और लापरवाही पर जीत। बार बार एक ही तरह का काम करने से ऊब आना स्वाभाविक है और यही लापरवाही की जड़ है। रोज रोज पीपी पहनना, चेकलिस्ट भरना, मशीन चलाना, माल उठाना और रखना या डेली टूल बॉक्स स्टॉक अटेंड करना कभी कभी बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही आदतें हमें बचाती हैं। हमें खुद को और अपनी टीम को लगातार अलर्ट रखना है ताकि बोर्डम हमारी सेफ्टी को कमजोर ना करे। जैसे योग में रोज का अभ्यास जरूरी है, वैसे ही सुरक्षा में भी रोज की सतर्कता जरूरी है। अगर हम बोर्डम के कारण नियम छोड़ दें तो खतरा तुरंत हावी हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वेल्डर 15 साल से काम कर रहा है, फिर भी वह हर बार फेस शील्ड पहनता है, गैस सिलेंडर चेक करता है, कार्यस्थल को साफ सुथरा रखता है और फायर एक्सटिंग्विशर भी तैयार रखता है। जब उसे पूछा गया रोज रोज ये सब क्यों करते हो, उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी लापरवाही के कारण मैं या मेरा साथी घायल हो। यही है सतर्कता। याद रखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चौथा सबक है अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ द रूल्स, अर्थात नियमों के उद्देश्य को समझना। सिर्फ नियम जानना काफी नहीं, बल्कि उनके पीछे का कारण समझना जरूरी है, क्योंकि बिना कारण जाने हम अक्सर नियम को बोझ समझने की गलती कर देते हैं। जब हमारा वाई क्लियर होता है और हमें पता होता है कि कोई नियम क्यों है, तो उसे अपनाने में मन लगता है, पालन आसान होता है और निश्चय मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नया मजदूर पूछता है कि साइट पर हर समय हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है। सुपरवाइजर कारण बताने के साथ साथ एक असली घटना सुनाता है उसे। एक बार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक भारी औजार काफी हाइट से मेरे दोस्त के ऊपर आकर गिरा। हेलमेट के 2 टुकड़े हो गए, पर हेलमेट के कारण मेरे दोस्त की जान बच गई। घटना सुनकर नए मजदूर ने नियम के उद्देश्य को समझा और इसके बाद वे कभी भी साइट पर हेलमेट के बिना काम नहीं करेगा। अब उसका इस नियम का पालन करना आसान हो जाएगा। याद रखिए, आपका नियम के वाई को जानना आपके नियम के व्हाट और हाउ को खुद ब खुद क्लियर कर देता है। 5वां सबक है कंट्रोल ओवर माइंड, बिहेवियर एंड हैबिट्स, अर्थात मन, व्यवहार और आदतों पर नियंत्रण। जैसे योग में हमें मन और शरीर पर नियंत्रण रखना पड़ता है, वैसे ही सुरक्षा में हमें अपने व्यवहार, आदतों और काम करने के तरीकों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। कई बार हम जल्दी काम निपटाने या आराम करने की आदत में अननेसेसरी रिस्क लेने लगते हैं। सेफ्टी का मतलब है अपने मन को डिसिप्लिन करना और अपने अनसेफ बिहेवियर्स को बदलना। यह तभी पॉसिबल है जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, जैसे जल्दबाजी पर काबू, शॉर्टकट की आदत पर काबू, बिना पीपी के काम करने की इच्छा पर काबू इत्यादि। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री में कर्मचारी को भारी सामान उठाना था। उसने सोचा कि लिफ्टिंग बेल्ट पहनने में 5-6 मिनट लगेंगे, छोड़ो, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन तुरंत उसने खुद को रोका, नहीं, पहले बेल्ट पहनूंगा ताकि कमर को चोट ना लगे। अपने मन पर काबू पाने से उसने अपने आप को चोट लगाने से बचा लिया। यही है आत्मनियंत्रण। याद रखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। छठा सबक है सेफ्टी फॉर योरसेल्फ एंड योर टीम, अर्थात अपनी और अपनी टीम की सुरक्षा। हादसा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरी टीम को प्रभावित करता है।
असली सुरक्षा सोच सिर्फ मैं सेफ हूं तक सीमित नहीं होती है, ये मेरे साथ काम करने वाला हर व्यक्ति भी सेफ है तक जाती है। इसका मतलब है कि सुरक्षा में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वह खुद के एक्शंस हो या टीम के किसी सदस्य के। अगर हम किसी को कोई अनसेफ एक्ट करते हुए देखते हैं तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें जेंटली गाइड करते हुए सही राह दिखानी चाहिए। जब हम अपनी ही नहीं अपने साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं तो ही हम कार्यस्थल में हादसों को रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए याद है वो सच्ची कहानी जिससे मैंने आज की ये एपिसोड शुरू किया था। 50 मीटर की हाइट पर जब एक फिटर ने देखा कि उसके साथी ने अपनी सेफ्टी हार्नेस एंकर नहीं की है, तब चुप रहने के बजाय अगर वो उसको टोकता और उसको एंकर करने को कहता तो शायद आज वो जिंदा होता। याद रखिए, सेफ्टी इज टीम वर्क। इसमें सबको मिलकर जीतना जरूरी है। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें सीधा संदेश देता है कि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, यह जीवन की जरूरत है। हादसा एक पल में होता है, लेकिन सुरक्षा हर पल करनी पड़ती है। याद रखिए, हादसे आपके पद, अनुभव, अच्छे इरादे या बैंक बैलेंस को देख के नहीं आते हैं, वे बस एक पल की लापरवाही का इंतजार करते हैं। इसलिए सुरक्षा का दृढ़ संकल्प हमारी सबसे बड़ी ढाल है और इसी में हमारी जीत है। आज के पाठ में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह एपिसोड और संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। याद रखिए, आपका प्रोत्साहन ही हमें लगातार हमारे मिशन मेकिंग इंडिया सेफ को आगे बढ़ाते रहने की ताकत देता है हमें। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और नए सेफ्टी लेसन्स के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर की तरह दूसरों के लिए भी मिसाल बनते रहें। नमस्कार, जय हिंद।